Figure shows a series LCR circuit connected to a variable frequency 230 volt source. L is equal to 5 Henry, C is equal to 80 माइक्रोफेरेड एंड R is equal to 40 M। मैं इसका फिगर बनाना भूल गई हूँ। यहाँ पर इसमें हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा C, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा L। सिंपल से LCR सर्किट जैसा होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि डिटरमाइन द सोर्स फ्रिक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। तो रेजोनेंट कंडीशन में क्या होता है, XL इज इक्वल टू XC, और जब XL इज इक्वल टू L ओमेगा, XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, तो सॉल्व करने पर हमें मिल जाता है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf इज इक्वल टू 1/√LC, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2π√LC। हमें L की भी वैल्यू पता है, हमें C की भी वैल्यू पता है, इस सब की वैल्यू पुट करने पर हमारी ये फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन इसी में है, ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ए करंट एंड द रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। अब जब रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी है तो सबसे पहले तो ऑब्टेन द इम्पीडेंस। LCR सर्किट की इम्पीडेंस क्या होती है, Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। अब उसने रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी में बोल दिया है, रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी में XL इज इक्वल टू XC हो जाता है, तो XL इज इक्वल टू XC हो गया, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो गया। तो रेजोनेंस में केवल हमें मिलेगा Z इज इक्वल टू R, और R की वैल्यू हमें दी है 40 ओम, तो ये हमारा हो गया इम्पीडेंस। इसके बाद एम्पलीट्यूड ऑफ अ करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। अब एम्पलीट्यूड ऑफ अ करंट चाहिए, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो V/R होता है, यहाँ पर V लिख लो चाहे E0 लिख लो, बात एक ही है। यहाँ पर जब हम लिखते हैं ना, तो ये जो पीक वैल्यू होती है, IRMS वैल्यू नहीं लिखते हैं, केवल पीक वैल्यू ही लिखते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो वैल्यू दी हुई है, ये हमारी RMS दी हुई है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, E0 को हम चेंज कर लेंगे RMS वैल्यू में। कैसे, E0 इज इक्वल टू ARMS इज इक्वल टू होता है E0/√2। ठीक है, तो E0 बराबर कितना हो जाएगा, √ERMS, और Z इज इक्वल टू केवल R हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी पे है, तो XL और XC बराबर होने पर वो टर्म 0 हो जाएगा, तो Z इज इक्वल टू केवल हमारे पास R ही बचेगा। इन सबको रखने पर हमें इतनी वैल्यू मिल गई, ये I0 की वैल्यू मिली। अब पूछ रहा है डिटरमाइन द RMS। इसमें देखो ऑब्टेन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ करंट। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट जब पूछा है, IRMS तो पूछ नहीं रहा, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट पूछ रहा है, तो हम पीक वैल्यू ही निकालेंगे इसकी। इसके बाद डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल। अब इसने मेंशन कर दिया है कि हमें RMS पोटेंशियल ही चाहिए है। ड्रॉप्स अक्रॉस द 3 एलिमेंट ऑफ द सर्किट। 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, L है, C है, R है, और RMS पोटेंशियल पूछा है, यानी हमसे VR पूछ रहा है, VL पूछ रहा है, VC पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे VR, तो VR इज इक्वल टू I इंटू R। RMS पोटेंशियल पूछा है, तो IRMS करंट भी लेनी पड़ेगी। IRMS की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें पता है I0 की वैल्यू, तो IRMS को I0/√2 लिख देंगे। I0 की वैल्यू हो जाएगी 5.75 इंटू √2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा VR का मान इतना आ जाएगा। फिर इसी तरह VL भी हमारा RMS पूछ रहा है, तो IRMS इंटू XL सेम चीज़ करेंगे। XL में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू L। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√LC। LC की भी वैल्यू पता है, L की भी वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट करके हमारा इतना मिल जाएगा। इसी तरह हम VC की वैल्यू निकालेंगे। अब वो कह रहा है सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज़ 0 एट द रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। अब देखो जब रेजोनेटिव फ्रिक्वेंसी है, तो XL इज इक्वल टू XC के बराबर हो जाता है, और दोनों वैल्यू बराबर भी होती हैं। रेजोनेटिंग में क्या होता है, XL इज इक्वल टू XC होता है ना, तो VL इज इक्वल टू VC भी होगा। ठीक, अब VL इज इक्वल टू VC है, तो दोनों की वैल्यूज़ भी आएंगी, दोनों की वैल्यूज़ बराबर आएंगी VL और VC की। हमने देखा भी है कि VL की वैल्यू भी हमारी इतनी आ रही है, और VC की वैल्यू भी हमारी सेम आ रही है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, और पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। हमारा C जो है वो ऊपर है, और L है हमारा नीचे, तो ये इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0। यही वो पूछ रहा था, यही प्रूफ करने को कह रहा था कि नेट वोल्टेज हमारा 0 है रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी पर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, नेट वोल्टेज 0। थैंक यू।